बाबर का बल्ला बोला, बदला बैट, बदली तकदीर, अब रन बरसे हैं जैसे नीर। कौन है वो जिसने बाबर के बल्ले को जादूगर बना दिया? 250 एक दिन में और कमाई के किस्से छा गए दिन दिन में। बाबर का बल्ला बोले या किस्मत का सितारा, फैंस लगा रहे बॉबी बॉबी का नारा। बाबर आजम एक ऐसा नाम जो पिछले 2 सालों से खराब फॉर्म के साए में था, मगर 2025 का आगाज होते ही उसने अपनी किस्मत का पन्ना पलट दिया। एक नया बैट और एक नई शुरुआत। तो आखिर क्या है इस बैट का राज और कैसे बाबर ने अपने बल्ले से दिग्गजों को चुप करा दिया? इन सवालों के जवाब दें उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 2 साल बाबर आजम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। रन बनाना तो दूर, वो एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही 2025 की पहली सुबह हुई, बाबर ने अपना पुराना बैट बदला और लिया नया हथियार, सीए स्पोर्ट्स का करिश्माई बैट। और इसी के साथ उनका करियर भी बदल गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में बाबर ने इस नए बैट से वो धमाल किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहली पारी में 58 और दूसरी पारी में 81 रन, और वो भी ऐसे शॉट्स जो देखने वालों को दंग कर दे। तो आखिर ये बैट है कौन सा और क्यों उसे बाबर का लकी चार्म कहा जा रहा है, बताते हैं आपको। सीए स्पोर्ट्स पाकिस्तान की वो कंपनी जिसने एक समय इंजमाम उल हक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को उनके सबसे बड़े मुकाबलों का साथी दिया था, और अब बाबर आजम के साथ 1 करोड़ की डील कर उन्होंने फिर से इतिहास रच दिया। बाबर की पुरानी डील ग्रे निकल्स के साथ थी जिसमें 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। अब नई डील सीए स्पोर्ट्स के साथ है जिसमें 7 करोड़ सालाना मिलते हैं। यही नहीं, 50 और सेंचुरी के लिए अलग से बोनस भी दिया जाता है। जी हाँ, बाबर और सीए स्पोर्ट्स के बीच ये डील न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास की सबसे महंगी डील है, बल्कि इसमें 50 और सेंचुरी के लिए अलग से इनाम भी तय है। यानी बाबर के हर बड़े स्कोर के साथ उनकी जेब और भारी होगी। डील के बाद का असर सिर्फ बाबर पर ही नहीं, सीए स्पोर्ट्स पर भी दिखा। इस बैट की मांग बाजार में अचानक बढ़ गई, जहां क्रिकेट के शौकीन इसे बाबर बैट कहकर खरीद रहे हैं। लेकिन सिर्फ डील ही नहीं, इस करिश्माई बैट ने बाबर की किस्मत कैसे बदली ये जानना भी जरूरी है। 2 साल तक खराब फॉर्म, आलोचना और गिरते आत्मविश्वास के बाद बाबर ने नए साल में धमाकेदार वापसी की। इस बैट से पहले ही मैच में 250 जड़कर उन्होंने न सिर्फ अपने फैंस को खुश किया बल्कि आलोचकों को भी चुप करा दिया। बाबर ने पहली पारी में 58 रन बनाए, दूसरी पारी में 81 रन, स्ट्राइक रेट रहा 130.5। क्या बाबर का ये फॉर्म परमानेंट रहेगा? क्या ये बैट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बाबर ने इस साल की शुरुआत धमाकेदार की है। फैंस का कहना है कि ये सिर्फ बैट का कमाल नहीं, बल्कि बाबर की मेहनत और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो उन्हें वापस फॉर्म में ले आया है। चलिए, अगर बाबर आजम के अब तक के करियर आंकड़ों पर निगाह डालें तो कुछ इस तरह से है। शुरुआत टेस्ट क्रिकेट से करते हैं। 47 मैच खेल चुके बाबर ने 3696 रन बनाए। औसत रहा 47.57 का, जिसमें 9 शतक जड़े और 26 अर्धशतक। बात करें बाबर आजम के वनडे क्रिकेट करियर की, तो अब तक बाबर ने 104 मैचों में 5353 रन बनाए, जिसमें 59.41 का एवरेज रहा है। 19 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। बात करें बाबर आजम के T20 क्रिकेट की, तो 99 मैच खेल चुके बाबर ने 3485 रन बनाए। औसत रहा 41.48 का और स्ट्राइक रेट 128.40। शतक 3, अर्धशतक 30। पाकिस्तान के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई, जबकि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खराब फॉर्म की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। हाल ही में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुई टेस्ट सीरीज में बाबर आजम ने अपने दमदार प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस को प्रभावित किया। बाबर आजम की रैंकिंग में उछाल और विराट कोहली की गिरावट ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा को गर्म कर दिया है। पाकिस्तानी फैंस बाबर के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनकी तारीफ में पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय फैंस विराट कोहली की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही अपने पुराने फॉर्म में लौटेंगे। बाबर आजम के लिए चैलेंज ये होगा कि वो अपने इस फॉर्म को लंबे समय तक बरकरार रखें और अपनी टीम को टेस्ट में स्थिरता प्रदान करें। विराट कोहली को अपने खेल में सुधार लाकर अगले सीरीज में शानदार वापसी करनी होगी। आईसीसी की ताजा रैंकिंग ने दोनों खिलाड़ियों के करियर में नया मोड़ ला दिया है। जहां बाबर आजम ने खुद को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया, वहीं विराट कोहली को अपने फॉर्म को फिर से पाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।